हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे मेरा काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और हम सब भी स्वस्थ हैं। तो बस यहाँ लग चुकी है मेरी ड्यूटी किचन में और मैं कर रही हूँ यहाँ नाश्ता तैयार। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और चाय। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी गर्मी में आलू के पराठे बना रही हूँ, तो बस ये मन हुआ आज आलू के पराठे बनाने का। तो बस आलू के पराठे की कुछ बच्चों का भी होता है ना कि बच्चों का अगर मन कर जाए किसी चीज़ के लिए तो फिर गर्मियों सर्दियों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस खा लेना चाहिए और खिला देना चाहिए। तो वैसे ही आज मेरे साथ भी हुआ है। और ये व्लॉग वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया था, कुछ दिनों पहले का है, आज का नहीं है। तो बस मेरे थोड़ा टाइम वगैरह की दिक्कत है आजकल। क्या है, मेरे साथ में कुछ समस्या है, बस ऐसे ही कि टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी। और यही वजह भी है कि मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा है अब डेली। लेकिन मैं अब से कोशिश करूँगी कि मैं इतना लंबा टाइम तो मैं इतना लंबा गैप नहीं करूँगी। जैसे कि ब्लॉग अब मेरा काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद 1 महीना ही हो गया होगा, 1 महीने बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो ये भी कारण है कि बस मैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि इतना लंबा टाइम नहीं होगा और थोड़ा जल्दी ही मैं ब्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग लाऊँ। लेकिन बस थोड़ा सा समस्या क्या हो जाती है, यही हो जाता है ना कि अगर समय नहीं मिल पाता है तो देखो बस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है बात जो आती है वो समय के ऊपर आती है। तो जी अब ये टॉपिक करते हैं ख़त्म। जैसे मैंने बोला कि मैं कोशिश करती हूँ आगे से कि जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग अब लेके आऊँगी। तो और यहाँ जी हमारे बन रहे हैं आलू के पराठे, तो आ जाइए जी आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। और साथ में रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। और ये व्लॉग मेरा सुबह से ही आज मैंने स्टार्ट कर लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काम कर रही हूँ तो साथ में व्लॉग भी बना ही लेती हूँ, वरना काफ़ी आजकल क्या है, मेरा तबीयत भी कुछ तो थोड़ा तबीयत का भी रहता है ना कि अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, ये भी हो जाता है। तो कई बार मैं सोचती भी हूँ फिर, लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर मन नहीं करता, ये सोचते हैं चलो छोड़ो कोई नहीं है, बाद में बना लेंगे या कल बना लेंगे, ऐसे करके ही कई बार टल जाता है। तो ये थोड़ा तबीयत का भी मेरे साथ पंगा रहता है। तबीयत वगैरह ऐसी रहती है, बस ऊपर नीचे होती रहती है तबीयत, कभी ठीक है कभी नहीं भी ठीक है। और अब गर्मियाँ जैसे ज़ोरों पर हैं, मौसम का हाल जैसे मैं बताऊँ अपने यहाँ का, और मुझे लगता है शायद सबके यहाँ ही यही बुरा हाल होगा गर्मी का। जून का महीना जैसे चल चुका है तो भाई गर्मी होना भी जायज़ है, तो बहुत भयंकर गर्मी होने लगी अब। और ये सुबह का ही व्लॉग है। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, बच्चों को मैंने लंच वगैरह पैक करके अपना भेज दिया है स्कूल में। और यहाँ मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे और साथ में उनके लिए चाय भी अच्छे लगते हैं, लेकिन चाय से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। हालांकि गर्मी है, सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है चाय से, लेकिन गर्मियों में भी वही है ना कि अपनी अपनी पसंद है। हमें तो मतलब चाय भी हो और अचार भी हो, साथ में दोनों चीज़ें हों तो फिर मज़ा आता है गर्मा गर्म आलू के पराठों का। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए कर दिया है नाश्ता तैयार, और बाकी की अपना सामान सारा उठा के रख दूँगी, क्योंकि मैं करूँगी बाद में नाश्ता, तो मैं तभी ही बनाऊँगी। बना के नहीं रखूँगी फिर देखो मज़ा नहीं आता, अगर बना के रख देते ना तो वो बात नहीं होती जो गर्मा गर्म और करारे करारे आलू के पराठों में होती है। तो चाय मैंने बना ली थी, लेकिन अपने लिए चाय मैं थोड़ी सी ले लूँगी। और बस यहाँ मेरी बातें भी चल रही हैं हस्बैंड से, साथ के साथ काम करते करते भी। तो यही होता है ना, काम भी करते रहो बातें भी करते रहो। तो बस अपना बच्चे भी चले गए थे स्कूल, हस्बैंड भी अपना नाश्ता करके चले गए, और बस मैं लग गई हूँ अब अपने घर की ड्यूटी में। तो यहाँ देख लीजिए कपड़ों का हाल, जो तय किए हुए कपड़े भी हैं, साथ ही प्रेस वाले कपड़े भी हैं। तो बस मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह रख दी हैं बेड के अंदर, और सारे कपड़े उठा के ले जाऊँगी मैं अंदर यहाँ से। और पहले यहाँ से उठा के सारे अंदर रख दूँगी, तब जाके वहीं से सेट कर लूँगी। जो कपड़े जहाँ रखे जाएंगे वो सारे कपड़े छांट लूँगी और सारे फिर सेट करती जाऊँगी। तो कपड़े देखो कितने सारे हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि ये लगने के उसमें ही हो जाते हैं ना कि हमें कई तरह के इसमें कपड़े होते हैं, जैसे कुछ कपड़े नए होते हैं, कुछ डेली वाले कपड़े होते हैं, कुछ मतलब मीडियम वाले होते हैं, ना ज़्यादा नए कह सकते हैं उनको, ना ही घर में पहनने वाले कह सकते हैं। तो कई 3-4 तरह के मतलब ऐसे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको ना इसी तरह से सेट करके रखती हूँ
मिक्स नहीं करती हूँ कि सारे कपड़े मतलब एक ही जगह मिक्स नहीं करती हूँ, फिर उसमें ढूंढते फिरो कि कौन से कब के हैं। तो ये इस समय तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि जब जैसे मैं अब इस समय छांट रही हूँ सारे कपड़े, सारे आप देख रहे होंगे मैं सारे कपड़े अलग अलग कर रही हूँ, कौन से कपड़े मुझे कहाँ रखने हैं। सभी के हैं इसमें। तो सभी के कपड़े में जैसे बिल्कुल नए वाले कपड़े हैं वो सभी के एक साइड में रख दूँगी, ताकि मुझे सेट करने में और अलमारी में लगाने में मतलब आसानी होगी। तो बस देखो इस समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं या जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस समय बहुत आसान हो जाता है ये काम हमारे लिए। तब हमें लगता है कि हाँ देखो कितना मतलब इस समय थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने के बाद में हमारा बाद में जो समय बच जाता है और अच्छा भी लगता है। देखो अलमारी वगैरह सेट होती है और सब घर में सब सामान सेट होता है, सब सामान अपनी अपनी जगह होता है, तो बात ही अलग होती है और अच्छा भी लगता है और आसान भी होता है। आप अगर खुद भी नहीं ले सकते हो ना, जैसे आप अगर कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और किसी को ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की, तो आप ना आपको ज़रूरत नहीं है आने की, ऐसा नहीं है कि आप ही आओ काम छोड़कर तभी वो चीज़ दो। अगर आपने अच्छे से सेट किया हुआ है ना, तो आप वहीं से भी बता सकते हो कि वो चीज़ वहाँ पर रखी है और आपको याद है अच्छे से और आपने अच्छे से सेट करके संभाल के रखी है। तो ये बहुत आसान हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अब देखो यहाँ मेरे सारे कपड़े लग चुके थे और ये कपड़े हैं डेली वाले जो मैं यहाँ ला के रखूँगी, अब यहाँ पर सेट करूँगी सारे कपड़े। तो भाई बस यही है। और देखो अकेले होते हैं ना, तो फिर कुछ क्या होता है कि अकेले में जब जैसे ये सोचते रहते हैं हम कि क्या काम है एक्स्ट्रा वाले, मतलब जो फालतू के काम होते हैं ना वो हम इस समय ही निपटा लेते हैं। इस समय मतलब हम लोगों को टाइम मिल जाता है अकेले वाले टाइम में, जब हम घर पे फ्री मतलब घर पे अकेले होते हैं। क्योंकि देखो बच्चों का स्कूल होता है, बच्चों का अपना वही दोपहर में ही होता है आना, दोपहर तो हो ही जाती है सुबह से और काफ़ी काम। और सुबह में जैसे मैं 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ, तो 5 बजे से लेके मैं नाश्ते का काम मेरा सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाश्ते का काम आसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है मैं खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ उसी में, कुछ मतलब सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ या आटा वगैरह एक्स्ट्रा मल के रख लेती हूँ। तो काफ़ी सारे काम ऐसे हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा तरीके से काम करो तो काफ़ी काम हमारे आसान हो जाते हैं। और यहाँ मैंने निकाल लिए हैं सबके पहनने के कपड़े, जो बच्चे स्कूल से आएंगे वो नहा करके पहनेंगे और अपने भी निकालेंगे, मतलब सबके निकाल के रख दूँगी। तो ये भी मुझे दिक्कत बाद में नहीं पड़ेगी कि मैं बाद में निकालूँ। तो जी बाकी सारा घर सेट करने के बाद, संभालने के बाद, सही करने के बाद और हम आ चुके हैं किचन में। किचन की हालत कुछ ऐसी ही होती है सभी की, मुझे लगता है सुबह में नाश्ता और खाना बनाने के बाद किचन होती है ऐसी फैली फैली। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मटका भी हमारा निकल चुका है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत है। और फ्रिज का पानी क्या है मैं मतलब देती नहीं हूँ, बच्चों को भी नहीं देती हूँ, और क्योंकि नुकसान करता है फ्रिज का पानी ना, तो कम ही पिए तो ही ठीक है। ज़्यादा अगर गर्मी है और थोड़ा मिक्स करके फिर चला लेते हैं काम कि मिक्स करके दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं देती हूँ। कई बार जुकाम खांसी वगैरह होने का भी डर रहता है, गला जल्दी से पकड़ लेता है ठंडे पानी की वजह से, चाहे गर्मी हो भले ही चाहे कितनी ज़्यादा, लेकिन जल्दी नुकसान करता है। तो इसीलिए मैं मटका रख लेती हूँ, सुबह ही इसको भर देती हूँ फुल करके और ये शाम तक का काम इसमें चल जाता है। और मुझे लगता है कि कम है तो मैं और पानी डाल देती हूँ उसमें। और ये हैं काले चने, जो काले चने मैंने मंगाए थे तो वही बस रखे हुए थे इसमें, मैंने डब्बे में अभी नहीं किए थे और मैंने अब कर दिए इसमें डब्बे में, क्योंकि अभी तो चल रही है गर्मी और गर्मियों के बाद क्योंकि मैं थोड़े चने ज़्यादा ही मैंने मंगाए हैं। अच्छे लगते हैं ये, जैसे कभी ऐसे ही भिगो के खा लो, कभी चाट वगैरह बना के खा लो, और नाश्ते वगैरह में तो काफ़ी सही रहते हैं, आसान भी काम रहता है और हेल्दी के हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ तो बाहर निकाल लिए छोटे डब्बे में डेली वर्क के लिए, क्योंकि बड़ा डब्बा क्यों बार बार खोलना पड़ता है फिर, तो मैं छोटे डब्बे में जैसे कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें वगैरह लेती हूँ तो वो छोटे डब्बे में अलग निकाल के रख लेती हूँ, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है इससे भी। और बाकी मैंने बड़े डब्बे में करके अपने पन्नी वगैरह में करके रखे हैं। आप सोचेंगे मैंने पन्नी में क्यों रखे हैं, तो जी क्योंकि भाई फिर क्या है कि कुछ दिनों बाद फिर बरसात लग जाएगी और बारिश के दिनों में क्या होता है कि दाल चने छोले वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, चावल वगैरह, इनमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, मतलब ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बरसात में। तो इससे अच्छा है कि पहले ही तैयारी कर लो बरसात से पहले। कई बार फिर हम लोगों को क्या होता है दिमाग से निकल जाती हैं सब चीज़ें, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर नुकसान के अलावा फिर कुछ नहीं मिलता। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो भी मंगाती हूँ तो उसे उस हिसाब से ही सावधानी से रखती हूँ ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। देखो इतनी महंगी आती हैं सभी चीज़ें, ये नहीं कह रही मैं यही, मतलब सभी चीज़ें देखो पैसे की आती हैं, इतनी महंगी आती हैं, तो और फिर खाने पीने की चीज़ों को तो बर्बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। वो ख़राब हो जाएंगे फिर हम फेंकेंगे ही तो, उनको कूड़े में ही तो जाएंगे फिर, और क्या होगा उनका, कोई ऐसे तो है नहीं किसी जानवर वगैरह को हम खिला देंगे। और देखो यहाँ है भी कौन, किसको मतलब डाल सकते हैं।
तो यही है कि भाई देखो चीज़ों का नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो, कूड़े में ना जाएं खाने पीने की चीज़ें। तो बस यही है। और यहाँ है ये है मेरा नींबू का अचार। तो बस मैं वही उसको धूप वूप में रखा था मैंने, तो आज मैं देख रही हूँ कि धूप में रखना है या नहीं। तो बस काम ज़्यादा है मेरे पास अभी भी, और धूप अब ज़्यादा होने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं रखूँगी। 2-3 दिन मैंने रख दिया था। और नींबू का अचार मेरा हो गया है, वैसे बनकर तैयार हो गया है। अभी मैंने करीब इसको 3-4 महीने पहले डाला था, तो अब हो गया है बनकर तैयार। तो वही मैं देख रही थी। और इसको भी मैं खाने के लिए निकालूंगी, बाद में निकाल दूंगी, छोटे डब्बे में अलग निकालती हूँ मैं डेली के खाने के लिए। जैसे किसी को चाहिए तो बार बार बड़े डब्बे में हाथ नहीं डालना पड़ता है, और फिर ना ख़राब होने के सर वो रहता है इसमें ना। अगर बच्चों का भी मन होता है तो अपने आप भी ले सकते हैं अगर छोटे डब्बे में निकला हुआ होगा। तो बस ये सामान मेरा सिमट गया है। और लंच बॉक्स वगैरह थे वो भी मैंने सब धुल के धूप वूप लगा के अच्छे से, वो भी मैं रख देती हूँ बंद करके सुखा के, तो उसमें स्मेल नहीं होती है। अगर गीले डब्बे वगैरह बंद करके रख दो तो उसमें स्मेल हो जाती है काफ़ी गंदी वाली। और सूखे हुए रखे रहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है तो बाद में हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही स्मेल भी नहीं होती है। तो बस यहाँ कर दे रही हूँ मैं गैस साफ़ अच्छे से, और स्लिप वगैरह साफ़ कर दी है। तो टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो किचन अगर साफ़ रहती है तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और देखने में भी अपने को भी अच्छा लगता है। और थोड़ा मतलब ऐसे लगता है कि हाँ जी, किचन अगर साफ़ है तो मन लगता है किचन में, मतलब काम करने में भी दुगना मज़ा हो जाता है फिर काम करने का। ऐसे नहीं कि गंदी किचन पड़ी है या घर भी गंदा पड़ा है। तो बस ये यहाँ बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए साफ़ करने के लिए, और सारा अपना साफ़ कर दिया मैंने। तो जी बस जल्दी से कर लेते हैं, अपने काम निपटा लेते हैं आगे, फिर करने हैं मुझे बर्तन भी साफ़। और बस यहाँ कर दिए हैं मैंने अब बर्तन धुलने शुरू। तो बर्तन नाश्ते वगैरह के हैं, और बच्चों के बच्चों क्या होता है लंच बॉक्स निकालना भूल जाते हैं कई बार। तो वैसे मैं बोलती हूँ जब स्कूल से आते हैं मैं तभी बोल देती हूँ कि लंच बॉक्स निकाल दो, लेकिन फिर ये कि यही होता है ना कि अभी निकाल रहे हैं, अभी निकालने के चक्कर में फिर भूल जाते हैं। और अब तो गर्मी का टाइम है तो इतनी गंदी स्मेल हो जाती है। अगर बच्चे शाम को भी निकालते हैं ना आके लंच बॉक्स, तब भी इतनी गंदी स्मेल हो जाती है उसमें सब्जी, क्योंकि मैं सब्जी और पराठा ही देती हूँ बच्चों को। तो सब्जी की इतनी गंदी स्मेल हो जाती है, मतलब बिल्कुल सड़ांध हो जाती है, सड़ जाती है बिल्कुल सब्जी। गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा है, और सुबह का अपना 6:30 बजे के आसपास का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ मैं। तो इतने लंबे टाइम में काफ़ी स्मेल कर जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से साफ़ करके उसको 2-3 बार साफ़ करती हूँ, तब फिर उसको धूप लगा के तब उसमें लंच देती हूँ बच्चों को दोबारा। तो उससे क्या होता है कि कई बार क्योंकि फफूंदी वगैरह भी लग जाती है गर्मी की वजह से, तो इन सब चीज़ों से अगर साफ़ सफाई रहे तो फिर बच्चों के पेट वगैरह नहीं ख़राब होते हैं, वरना पेट वेट ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो बस यहाँ मैंने एक बार साबुन लगा के रख दिया था, और फिर जब दोबारा बाद में धुलूँगी तो दोबारा से साबुन लगा के अच्छे से फिर से धुलूँगी। यहाँ हो गए मेरे बर्तन साफ़, और अभी वो सिंक साफ़ करना रह गया है। तो मुझे फिर याद आ गया कि मैंने आज सुबह इसमें पानी नहीं भरा था, वरना मैं सुबह में कई बार मतलब सुबह में ही भर देती हूँ जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी इसमें पानी भर जाए उतना जल्दी इसमें ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिर आज बर्तन थे इसमें तो जगह भी नहीं थी, वरना मैं 2 दिन मतलब जैसे आज मैं इसको भर रही हूँ, फिर एक दिन इसको नहीं धुल के नहीं भरती हूँ, एक दिन ऐसे ही भर लेती हूँ। और फिर तीसरे दिन जब भरती हूँ तो तीसरे दिन फिर से धुल के इसको साफ़ करके अच्छे से, पहले नल वाले पानी से साफ़ करती हूँ इसको, फिर पीने वाला जो पानी होता है फिर उससे अच्छे से साफ़ करके अंदर से तब मैं भरती हूँ। क्योंकि देखो पीने का पानी है तो साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो बस यहाँ मटका भी हो गया अच्छे से साफ़, और फिर अब मैं इसमें पानी भर के रखूँगी, और बस फिर अपना सारा दिन पीने का रहेगा। तो आराम से लेके पीते रहते हैं बच्चे, वरना अगर ठंडा पानी नहीं होता है तो फिर बच्चे भी फ्रिज का पानी ही मांगते हैं। और ये है मेरा तांबे का जग हमारा, जिसमें मैं पानी भर के रख लेती हूँ। जैसे एक बार तो सुबह में भर के रख लेती हूँ, तो फिर रात को उसको मटके में डाल देती हूँ, पूरे दिन का तांबे का पानी हो जाता है। और फिर रात को एक बार भर के रख देती हूँ, फिर मैं सुबह को फिर इसमें मटके में ही डाल देती हूँ उस पानी को। क्योंकि अब देखो ऐसे पानी तो पिया नहीं जाता है सर्दियों में, तो बल्कि पी भी लेते हैं, लेकिन मतलब गुनगुना करके पीते हैं सर्दियों में भी। और ये सर्दी हो चाहे गर्मी, ये तांबे का पानी मेरा पिया है, मतलब हमारे यहाँ पीते ही हैं, मैं भर के रखती हूँ। काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होता है ये तांबे वाला पानी जो होता है। तो बस ऐसे ही है, मैंने पहले उसको मटके को भर दिया है, फिर वो जग भी भर के रख दिया है। शाम को उसको फिर मैं फिर से इसमें ही डाल दूँगी मटके में। तो यहाँ ये है मेरा आटे का डब्बा, जो आटा ख़त्म हो गया था, तो वही मैं इसको भी साफ़ करके और इसको धुल के भी सुखा दूँगी,
ताकि जब दोबारा मैं आटा रखती हूँ ना तो पहले उसको साफ़ करके अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो फिर इसमें भी वो होते हैं ना कीड़े वगैरह जो आटे में लग जाते हैं, सुरैरी वगैरह जो होती हैं वो इसमें नहीं लगते हैं अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो। और बस डब्बा वगैरह मैंने सुखा दिया है धूप में। और अब मैं कर दूँगी यहाँ से ये सिंक भी साफ़ करना है, और ये जो आटे की पन्नी होती है ना वो भी मैं साफ़ करके और सुखा के रख लेती हूँ। इसकी क्या होती है कि कई बार ये काम आ जाती हैं, ऐसी पन्नी वगैरह काम आ जाती हैं, तो इनको भी मैं साफ़ करके सुखा के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ बाकी काम मेरे सारे हो चुके हैं। और देखो कितने एक्स्ट्रा काम होते हैं, हम डेली वाले काम तो हमारे होते ही हैं, लेकिन अगर वो होती है ना, अगर सफाई वाली बात होती है, साफ़ सफाई रखने वाली बात, तो कितने सारे काम हमारे फालतू निकल आते हैं। तो यहाँ वो पन्नी भी मैंने सुखा दी है, और बस अब यहाँ से सिंक वगैरह साफ़ करके, और ये बाल्टी वगैरह, और ये बाल्टी में जो पानी रखा हुआ था, अब आप सोचेंगे मैंने बाल्टी मतलब यहाँ पे बाल्टी भर के क्यों रखी हुई है, तो वो बाल्टी ना, ये आरओ जब आरओ में जो पानी भरता है उससे काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अब एक मतलब जैसे सुबह में मैं पानी भरती हूँ, मतलब आरओ ऑन वो करती हूँ, आरओ को फुल भरना होता है, तो मैं जब ही ऑन करती हूँ तब मैं इसको बाल्टी को भर लेती हूँ। पहले मैं बंद करके रखती हूँ, ऐसे नहीं, एक बार सुबह में चलाती हूँ आरओ को ऑन करती हूँ, और एक बार रात को ऑन कर लेती हूँ आरओ को। तो आरओ से जो काफ़ी ज़्यादा मैंने ये देखा है कि एक बाल्टी मेरे एक टाइम में जब वो फुल होता है तो एक टाइम में एक बाल्टी फुल हो जाती है पानी की, इतना पानी वेस्ट होता है आरओ से। तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं पौधों में डाल लेती हूँ उस पानी को, या फिर मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि साफ़ ही तो होता है, ऐसे कोई पीने वाला ही तो नहीं होता है, ऐसे तो साफ़ होता है, कोई गंदा थोड़ी होता है। तो पानी भी मतलब बहुत हिसाब से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने कई बार ये देखा है कि कई जगह तो ऐसी हैं कि वहाँ पानी कितनी मुश्किलों से लोगों को मिलता है, कितनी मुश्किलों से नसीब होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, कितनी मतलब परेशानी झेलनी पड़ती हैं। तो बस यही है कि अगर हमें मिल रहा है पानी तो उसको मतलब इस्तेमाल तरीके से करो, अपने इस हिसाब से ये सोचकर। ये नहीं कि अगर पानी है हमारे पास और हमें मिल रहा है तो आप कितना भी बहाओ, कितना भी वो करो, बस एक लिमिट से, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो, बाकी जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। तो यहाँ ज़्यादातर बर्तन जो है मेरे, मैं उसी से धुल लेती हूँ पानी से। और कई बार क्या होता है कि जैसे पौधों में भी डालना होता है, ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक बाल्टी से ज़्यादा भी पानी हो जाता है, और जैसे भर जाती है बाल्टी तो मैं साथ के साथ पौधों में भी डाल देती हूँ, और फिर एक बाल्टी में बर्तनों के लिए रख लेती हूँ। तो जी हमारी किचन तो हो चुकी है साफ़ अच्छे से, सिंक वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो ये देखिए, तो भाई इसी के साथ करेंगे आज के ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।